हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोई मिनक्यू का घर बाहर से ओपन करने की कोशिश कर रहा है और मिनक्यू अंदर डर के मारे खड़ी होती है। पूछने पर पता लगता है कि वो एक रियल एस्टेट एजेंट है जो किसी को घर दिखाने आई है। मिनक्यू उसे कहती है कि तुम बिना पूछे लोग क्यों खोल रही थी। एजेंट कहती है, मुझे लगा शायद घर खाली है, इसीलिए मैं पुराना पासपोर्ट ट्राई कर रही थी। मुझे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया था कि तुम घर खाली करना चाहती हो। मिनक्यू उसे दिन में आने को कहती है। इन दोनों में थोड़ी बहस होती है। वो कहती है कि आजकल लोगों के पास काम से आने के बाद शाम को ही टाइम होता है। अगर नया टेनेंट नहीं मिला तो तुम्हें अपना डिपॉजिट कैसे मिलेगा और इसमें तुम्हारा ही लॉस है। एजेंट क्लाइंट को घर दिखाते हुए कहती है कि ये लेडी यहाँ अकेली रहती है, इसीलिए घर इतना साफ है। अब मिनक्यू तो वैसे ही अकेले डर में रहती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, कोई और भी साथ में रहता है। उधर नोहुई मिनक्यू के घर छोड़ने वाली बात से परेशान होता है। अगले दिन वो अपने पुराने शूज़ डस्टबिन के पास छोड़ देता है। वो शूज़ जैसे ही मिनक्यू को दिखते हैं उसे आइडिया आता है कि क्यों ना ये शूज़ वो अपने घर में रख ले, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो घर में अकेली रहती है, और वो शूज़ घर पर लेकर चली जाती है। ये सब सोसाइटी की लेडीज़ देखती हैं और सोचती हैं कि ये अब कूड़ा भी उठाने लगी है। वो लोग मिनक्यू से कहती हैं कि हमने कल मीटिंग में देखा था तुम सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी और उसे सोसाइटी की वुमेन एसोसिएशन ज्वाइन करने का ऑफर देती हैं। लेकिन मिनक्यू उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि वो जल्द ही अपार्टमेंट छोड़ के यहाँ से जाने वाली है। उसके बाद वहाँ नोहुई आता है और वो उसे ये बात बताती हैं, लेकिन वो ऐसे शो करता है जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ से जाने लगता है। एक लेडी बोलती है कि मैं सोच के हैरान हूँ कि आखिर मिनक्यू फेंके हुए शूज़ क्यों उठाकर ले गई है। ये बात नोहुई सुन लेता है और कंफर्म करता है कि क्या वो शूज़ वाइट कलर के थे जिसमें कलरफुल पैटर्न था और एयर सोल लगी हुई थी। वो तो मेरा है। वो कहती हैं कि तुमने तो वैसे भी फेंक दिए थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता है कि मैंने वो फेंके नहीं थे, गलती से सामान के साथ आ गए थे और वो ऐसे कैसे उन्हें ले जा सकती है। वो लेडीज़ डिस्कस करती हैं कि इसे क्या हो गया और ये मिनक्यू से जाकर झगड़ा करने के लिए कितना एक्साइटेड है। वो मिनक्यू के घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाता है। अंदर से मिनक्यू चिल्लाकर बोलती है, हनी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। हनी मैंने कहा था ना कि शूज़ साइड में उतारा करो ताकि किसी को ये ना लगे कि वो अकेली रहती है। ये सब नोहुई सुनता है और हैरान होता है कि ये चल क्या रहा है। मिनक्यू थोड़ा सा गेट ओपन करती है। वो धीरे से बोलता है, आखिर तुम्हारे कितने हनी हैं। फिर वो कहता है कि परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ अपने शूज़ लेने आया हूँ। वो एक्चुअली में मेरे हैं, जो तुम बाहर से उठा के लाई हो, वो मुझे वापस चाहिए। मिनक्यू कहती है कि तुमने तो वो फेंक दिए थे। वो तेज़ आवाज़ में कहता है, हाँ वो मैंने फेंक दिए थे, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और मैं उसे वहाँ वापस लेने गया था। अगर मुझे पता होता तुम उन्हें वहाँ से उठा लोगी तो मैं वहाँ कभी नहीं फेंकता, इसीलिए जल्दी करो और मेरे शूज़ वापस दो। वो छोटे मन से ना चाहते हुए भी उसके शूज़ वापस करती है और गेट बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में नोहुई का कुलीग एक होटल के रूम में रेड मारता है जहां एक लड़का और लड़की नशे में धुत होते हैं। वो लड़का उन्हें काफ़ी कन्विंस करता है कि हम दोनों कपल हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं आता। तलाशी लेते वक्त उसके कुलीग को एक ड्रग का खाली पैकेट मिलता है, सेम वैसा ही जैसा कि यांग सप्लाई करता है, और ये बात वो फ़ोन पर नोहुई को बताता है। नेक्स्ट सीन में मिनक्यू डोर का पासकोड चेंज करने की कोशिश करती है ताकि कोई एजेंट फिर से डोर खोलने की कोशिश ना करे, लेकिन बाय मिस्टेक पासकोड चेंज तो हो जाता है, लेकिन डोर दोबारा से नहीं खुलता और मिनक्यू बाहर फंस जाती है। तभी नोहुई उसके पास आता है और लॉक कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल करता है। वो कहते हैं कि हम 2 घंटे में आकर लॉक ठीक कर देंगे। वो कहीं बाहर जाने लगता है, फिर मुड़कर मिनक्यू को देखता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरे फ्लैट में वेट कर सकती हो, कब तक बाहर बैठी रहोगी। वैसे भी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। डोर का पासवर्ड है 2345 और वो ये कहकर चले जाता है। मिनक्यू नोहुई के फ्लैट में एंटर करती है और अच्छे से उसका घर देखती है। नेक्स्ट सीन में नोहुई उसी क्रिमिनल से चोरी छुपे इंटेरोगेशन के लिए पहुंचता है जिसे उसके कुलीग ने पकड़ा था। उसका कुलीग उसे मना करते हुए कहता है कि हेडक्वार्टर वाले कभी भी इसे लेने आने वाले होंगे, लेकिन नोहुई सिर्फ 5 मिनट का टाइम मांगता है और उसे रूम के बाहर पहरा देने को कहता है। वो क्रिमिनल से पूछता है कि क्या तुम यांग को जानते हो, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर ढंग से आंसर नहीं करता और उसकी बातों से नोहुई को गुस्सा आने लगता है।
वो अपनी जैकेट से रूम में लगा सीसीटीवी कैमरा कवर कर देता है और उसकी जम के धुनाई करता है। बाहर खड़ा उसका कुलीग भी आवाज़ें सुनकर समझ जाता है कि अंदर क्रिमिनल की अच्छे से क्लास चल रही है। क्रिमिनल उसे बताता है कि मैंने सच में यांग को नहीं देखा है और आजकल सारा बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए हमें किसी भी गैंग लीडर से मिलना नहीं पड़ता। नोही पूछता है कि तुम्हें ड्रग्स कैसे सप्लाई होते हैं। वो कहता है कि हम यांग के बताए हुए बार में जाकर बारटेंडर से शराब की बोतल मांगते हैं और उसी बोतल में छोटे से पैकेट होते हैं। फिर नोही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और अपने कुलीग से उसी दिन की फुटेज मंगवाता है जिस दिन रेड की वजह से नोही सस्पेंड हुआ था। कुलीग कहता है कि एंट्रेंस और अंदर की फुटेज किसी ने डिलीट कर दी है और हमारे पास सिर्फ कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे की फुटेज है। वो फुटेज देखते हैं जिसमें एक आदमी कार के अंदर बैठ रहा है और उसने बारटेंडर जैसे कपड़े पहने हैं। वो जूम करके देखता है और उससे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो रेड के दिन उससे टकराया था और उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में नोही की मम्मी उसके पीछे से घर पहुंचती है और उसे मिनक्यू सोफे पर सोते हुए दिखती है। उसे लगता है कि वो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद मिनक्यू की नींद खुलती है और उसकी मदर पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मेरे फ्लैट का लॉक खराब हो गया था, इसीलिए नोही ने मुझे यहाँ रुकने को कहा था। उसकी मम्मी को उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं होता और वो उसे वहीं डिनर करने को कहती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। कुछ देर बाद वहाँ नोही पूछता है और उन दोनों को इकट्ठा बैठा देखकर कहता है कि तुम अभी तक यहीं हो। उसकी मम्मी कहती है कि मैंने इसे डिनर करके जाने को कहा था। फिर वो उससे उसकी फैमिली और डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बारे में पूछती है। नोही को ये सब ऑकवर्ड लगता है और वो मिनक्यू को ज़बरदस्ती खाना बीच में ही छोड़कर भेज देता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुमने उसे कुछ भी खाने नहीं दिया, क्या पता यही तुम्हारी लकी गर्ल हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसके घर का पासपोर्ट चेंज हो गया था। उसकी मम्मी कहती है मिनक्यू ने मुझे सब बताया है, किस तरह रात को रियल एस्टेट एजेंट बाहर से लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, इसी डर से उसने पासपोर्ट चेंज करने की सोची थी। वो काफ़ी डर गई होगी। तुम्हें नहीं पता सिंगल लेडीज़ को घर में रहने में कितना डर लगता है। रात को बेड पर वो यही बात सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि मिनक्यू ने किस वजह से उसके शूज़ उठाए थे। वो मिनक्यू की डोरबेल बजाता है और अपना कुछ सामान इसी तरह घर में रख देता है जैसे कि लगे कि वहाँ पे कपल रहते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम कब शिफ्ट कर रही हो। वो कहती है कि जैसे ही कोई बायर या टेनेंट मिलेगा मैं चली जाऊंगी। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। नोही कहता है कि क्या मैं इसे फेयरवेल पार्टी समझूं। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे जाने से दुखी हो। वो कहता है हूँ तो सही, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक मैं ही संकी रह जाऊँगा और अगर तुम मेरी वजह से जा रही हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है और तुम्हारी वजह से मुझे कई बार फ्री का खाना भी मिल जाता है। वो कहती है कि तुम मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इसीलिए ज़्यादा सोचना बंद करो। दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीते हैं और दोनों का सच बाहर आने लगता है। नोही कहता है कि तुम लोगों से इतना क्यों डरती हो, क्या किसी पर ट्रस्ट करना इतना मुश्किल है। वो कहती है मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं खुद पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने स्टोव बंद किया है या नहीं, कहीं विंडो खुली तो नहीं है, इसीलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि मैं तुम पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुमने कहा था कि तुम लेडीज़ को नहीं मार सकते, पर ये तो तुमने सिर्फ कूल दिखने के लिए कहा था ना। वो कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और असली मर्द कभी लेडीज़ को नहीं मारते, ये तो नॉर्मल बात है। वो कहती है कुछ मर्द ऐसे नहीं होते। वो हैरानी से पूछता है कि किस तरह के मर्द। वो कहती है वो मर्द जो तुम्हारे कानों में प्यारी प्यारी बातें करते हैं लेकिन वो सब झूठ निकलती है। एक शादीशुदा मर्द जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती तब वो सडनली चेंज हो जाता है। और यही नहीं, उसने मुझसे फ्लर्ट किया मैरिड होने के बाद भी। उसने कहा कि मैं एक पागल औरत हूँ जो उसका घर बर्बाद करना चाहती है। वो कहती है इसलिए उसने मुझे मारा और ये मैं डिजर्व करती हूँ। लोगों ने कहा कि मैं सेल्फिश हूँ, पैसे के पीछे भाग रही हूँ। नोही कहता है तुमने ये सब लोगों को बोलने क्यों दिया, उन्हें बताया क्यों नहीं। वो कहती है क्या पता, मुझे एक्चुअली में पता था कि वो मैरिड है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा। जब मुझे यही याद नहीं कि मैंने गैस बंद किया है या नहीं, तो मैं श्योर कैसे हो सकती हूँ कि मुझे पता था या नहीं कि वो मैरिड है। वो कहता है कि उन लोगों ने विश किया होगा कि ये सब सच हो, क्योंकि तुम इतनी प्रेटी हो कि सब तुमसे जेलस होते होंगे। तुम उनकी परवाह करना छोड़ दो। इनफैक्ट लोग इतना केयर नहीं करते जितना हम सोचते हैं। वो कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं क्रेजी हो जाती हूँ अगर यही तुम सब चाहते हो। अब पी तो इन दोनों ने हद से ज़्यादा ली है तो उसका इफेक्ट भी आना ही था। वो कहती है चलो इसी बात पर एक बात पूछती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज रात सोना चाहोगे। वो कहता है मतलब, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा।
तुम्हारा क्रेजी होने का मतलब ये होता है? फिर वो दोनों शराब के नशे में बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। मिनक्यू मुंह से सायरन की आवाज़ निकालने लग जाती है और फिर अचानक रोने लगती है। बारिश बंद होती है और दोनों घर की तरफ निकलते हैं। फ्लैट के बाहर पहुंचकर नोहुई उसे बाय बोलता है और दोनों अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। मिनक्यू अपने फ्लैट के अंदर गेट पर ही खड़ी रहती है। तभी नोहुई फिर से नॉक करता है। वो पूछता है कि गैस बंद थी या नहीं। वो कहती है हाँ बंद थी। नोहुई कहता है तो फिर तुम अपने पर भरोसा रखा करो, तुम एक समझदार लेडी हो और उस आदमी को तुम बेवकूफ़ बनाने मत दो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और फिर वो गेट बंद कर लेती है। नोहुई अपने फ्लैट की ओर जाने लगता है। तभी मिनक्यू अपने डॉगी को बाहर लेकर आती है और कहती है कि ये तुम्हें उस दिन हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलना चाहता है, क्या तुम हमारे साथ नूडल्स खाने के लिए आना चाहोगे? और इसी के साथ एपिसोड का हो जाता है दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।